औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फम्शू फ़ी मनाकिबिहा व कुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। और वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को नरम किया तो तुम इसकी राहों में चलते फिरते हो और अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ खाओ और तुम उसी के पास कब्रों से निकल कर जाना है। अजीब सी आयत है बेटा ये। इसमें अल्लाह ताला ने अपनी एक नेमत का ज़िक्र भी किया है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया है और फिर तुम ज़मीन में फिरते हो, चलते हो और फिर इसी ज़मीन से तुम रिज़्क़ भी खाते हो। और फिर आखिर में इस आयत में बताया है कि इसी ज़मीन पर तुमने वापस भी जाना है, यानी तुम्हारी कब्र बनेगी। तो ज़मीन अल्लाह ताला की एक नेमत है और इससे हम जो चीज़ें उठा रहे हैं वो भी अल्लाह ताला की नेमत। तो जब हम अल्लाह ताला की नेमतों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो बंदगी का तकाज़ा ये है कि उसकी इबादत भी की जाए जिस तरह के हक़ है। और अफसोस की बात यह है कि हम उस तरह की बंदगी या उस तरह की इबादत नहीं करते जिस तरह अपने रब की इबादत करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको जो है ना ऐसी इबादत करे जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। अच्छा बेटा, ये छोटा से एक दो टॉपिक हैं, वो पहले देख लें। इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। हम इंसान जो हैं वो क्या करते हैं, अपनी इस ज़मीन को जो है वो ख़राब कर रहे हैं और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कुछ एक्टिविटीज़ हमारी ऐसी है जिनकी वजह से हमारी जो ज़मीन है उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो है उसकी मिक़दार बढ़ती चली जा रही है। तो आप देखते हैं बीमारियों का रेशो भी बढ़ता चला जाएगा। तो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिससे इंसान अपनी ही ज़मीन को बर्बाद कर रहा है और बीमारियों का सबब बन रहा है। तो देख लें, जनरली ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज यूज़ ऑफ व्हीकल, बर्निंग ऑफ फ्यूल, एरोसोल स्प्रे, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड एंड डिफॉरेस्टेशन इफेक्टिंग द इन्वायरमेंट। हम गाड़ियाँ चलाते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, हम जो है खादें इस्तेमाल करते हैं तो उसमें यूरिया और नाइट्रोजनस प्रोडक्ट। इसी तरह हम इंसेक्टिसाइड, कुछ मेडिसिन है जो खेतों में इस्तेमाल की जाती हैं या स्प्रे वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं वो। और इसी तरह जंगलात को हम काटते चले जा रहे हैं। तो इनकी वजह से हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें ये डेंजरस गैसेज या जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी और दूसरी गैसेज होती है उनकी मिक़दार बढ़ती चली जा रही है और ये हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इससे एक और नुकसान भी हो रहा है कि दीज एक्शन कैन कॉज डिग्रेडेशन of habitat and also result in the depletion of natural sources। हम जब दरख्त काटते हैं या एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड या जहरीली गैसों की मिक़दार बढ़ती है तो उससे जानवर भी इफ़ेक्ट होते हैं। उनकी रहने की जगह है जो हैबिटाट वो जगह जहाँ पर जानवर रहते हैं। जब हम दरख्त काट लेंगे तो ज़ाहिर बात है अब उसमें परिंदे नहीं रहेंगे और उस दरख्त में सिर्फ परिंदे नहीं रहते हैं, वहाँ पे चूंटियाँ रहती हैं, वहाँ पे सांप रहते हैं, वहाँ पे और दूसरे जानवर रहते हैं। जब आपने दरख्त ही काट दिया है तो उनके रहने की जगह ही आपने काट दी और वो कहीं और जगह मुंतकिल हो जाएंगे। और इसी तरह जो नेचुरल सोर्सेज हैं हमारे पास, यानी कि फिर बारिशें कम होंगी और बीमारियाँ ज़्यादा होंगी। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ये बेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बार बार आप पढ़ेंगे, 9th और 10th में भी पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सा है, पहले देखो उसको मैं ज़रा रीड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। When ultraviolet radiation enter the earth, a part of it is absorbed by the earth and the rest are reflected back to the atmosphere। क्या हुआ, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जो सूरज से आ रही है तो वो जब हमारी ज़मीन पर आती है तो ज़मीन में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो क्या करती हैं, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं गर्मी होगी ये। सो some gases present in the atmosphere, for example methane, carbon dioxide या दूसरे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स etc. trap that part of heat reflected by the earth। अब सूरज की रोशनी आई और उसने हीट लेकर आई और हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे एटमॉस्फेयर में और गैसेस हैं, वाटर वेपर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो जो हीट आई है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो है एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। फिर क्या होता है, सो दैट
part of the earth causing an increase in the temperature. So temperature increase in the atmospheric temperature, so this increase in the temperature is called as greenhouse effect. अब अगर हम क्या करें, दरख्त काटते चले जाएं, तो ये जो दरख्त है ये तो अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और फिर वेपर्स में कन्वर्ट करके बारिशें होंगी। लेकिन अगर हम जब सारे दरख्त हटा दें तो सिर्फ गैसेस रह जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस और दूसरी गैसेस, वो क्या करती है, अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारा एटमॉस्फेयर जो है ना 1 डिग्री या 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। The gases involved in the greenhouse effect are called as greenhouse gases। वो गैसेस जो कि उस अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर रही हैं वो कहलाएंगी, वो गैसेस कहलाती है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, उनमें से चंद एक हमने लिखी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो वो क्या करती है, वो गैसेस को हम कहेंगे ग्रीन हाउस गैसेस। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है। An increase in the greenhouse effect can lead to the global warming and climate change। तो आहिस्ता आहिस्ता मौसम चेंज होता चला जाता है। कोल, एक और तरीका, कोल बर्न इन पावर स्टेशन कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। आप लिख लें, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। ये क्या करती है, ये भी जो अमाउंट ऑफ हीट आई है, ये अल्ट्रावायलेट फॉर्म के फॉर्म में जो हीट आई है उसने इन गैस हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये है बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके ये क्वेश्चन में जब एग्जाम में आता है साथ वो एक छोटा सा डायग्राम है बुक में, वो भी आपने बनाना है। थैंक यू वेरी मच बेटा।